नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। आज हम उपस्थित हैं श्री गंगानगर भाजपा कार्यालय में, जहां संगठन प्रभारी श्री बिहारी लाल जी, सांसद निहाल चंद जी मेघवाल, जिलाध्यक्ष आत्माराम जी तरड, पूर्व मंत्री सुंदर पाल टीटी, अनूपड़ विधायक संतोष बावरी, रायसेन विधायक बलवीर जी लूथरा हमारे साथ उपस्थित हैं। आज हम चर्चा करेंगे विभिन्न मुद्दों पर, राजनीति पर, आगामी विधानसभा चुनाव पर। आइए मिलते हैं बिहारी लाल जी बिश्नोई से, जो कि संगठन प्रभारी है। सर, आपके द्वारा अब जो मीटिंग की गई है, क्या मैटर है वो? फाइटर न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज जो हमारी जिला बैठक हुई है, प्रेस वार्ता हुई है, उसका मेन मोटो ये है कि 28 तारीख को केंद्र प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर जन आक्रोश घेराव, महाघेराव श्री गंगानगर जिले मुख्यालय पर है। और राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने जो जनता से वादे किए, उन सारे वादों पे सरकार फेल रही है। किसान से, बेरोजगार से, सबसे जो वादे किए उन सब पे सरकार पूरी तरह फेल। लंपी में सरकार फेल, हर पानी के सिंचाई मसले पे सरकार फेल, किसानों की फसल खराब हुई, किसानों को मदद करने के मामले में सरकार पूरी तरह फेल। इन जन आक्रोश के मुद्दों पे, जिनमें जनता में भयंकर आक्रोश राजस्थान की सरकार के प्रति है, उनको मुद्दों को लेके जनता, किसानों, नौजवानों को, महिलाओं को, दलितों को, सभी को साथ जोड़ते हुए जिला हेडक्वार्टर पे एक बहुत बड़ा महाघेराव का आयोजन रखा है। उसी के लिए आज की प्रेस वार्ता आज जिले की बैठक थी। बात रीट की करें तो क्या कहेंगे आप? रीट परीक्षा लीक की बात करें तो देखिए, निश्चित तौर पे मैंने बात कही ना, बेरोजगारों के साथ सरकार ने जो धोखा किया है, पहले तो बेरोजगारी भत्ते के नाम पे धोखा किया, और अब लाखों बेरोजगारों के साथ रीट की परीक्षा में पेपर आउट हुआ, और दूसरी 16 परीक्षाओं में राजस्थान की परीक्षा 4.5 वर्षों में पेपर लीक हुए हैं। और इन पेपर लीक में मुख्य सरगना एक कोई पहले तय होता है, फिर कोई भूपेंद्र सारण तय होता है। भूपेंद्र सारण जेल में जाता है तो शेर सिंह मीणा का नाम आता है, शेर सिंह मीणा जेल जाता है तो बाबूलाल कटारा आरपीएससी का मेंबर तक जेल में जाता है। और उसमें जारोली बोर्ड के अध्यक्ष को सस्पेंड करना पड़ा। जारोली से पूछताछ होनी चाहिए थी। जारोली धमकाता है कि अगर मुझसे पूछताछ हुई, मेरे तक आंच आई तो बड़े बड़े नाम आए थे। हमारे स्पष्ट आरोप राजस्थान की सरकार पे है, सदन में भी था, और हमारी सीबीआई मांग को लेकर सदन में गतिरोध भी था। लेकिन राजस्थान की सरकार की हठधर्मिता है कि अपने खुद को बचाने के लिए, क्योंकि दामन पे दाग शीर्ष नेतृत्व तक है, इसलिए राजस्थान की सरकार सीबीआई जांच देने से डर रही है। और हमारी मांग आज भी सीबीआई जांच की है तो असलियत सामने आ जाएगी, और इस सरकार के काले कारनामे जनता के सामने खुलेंगे। बेरोजगारों के साथ जो धोखा इस सरकार ने किया है, उसके लिए हमारी लड़ाई है। अगर आपकी सरकार होती तो आप क्या करते? सीबीआई जांच करवाते। पहली बात तो कैसा होता ही नहीं। 2016 में आपने सीबीआई जांच क्यों नहीं करवाई जब रीट का पेपर लीक हुआ था? 2013 से लेकर 2018 तक 11 पेपर लीक हुए थे। आपने कितनी सीबीआई जांच कराई? हमारी जांच में जिस स्तर पर अपराधी थे, उन सब अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा। लेकिन यहाँ तो कुएं में भांग पड़ी हुई है। जो सरकार के ओहदेदार, अपनी सरकार की बात क्यों, आप अपनी सरकार की बात क्यों नहीं करते? आपकी सरकार में क्या जांच की आपने? हमारी सरकार में एसओजी ने जांच की, अपराधियों को अभी तो एसओजी जांच कर रही है। लेकिन यहाँ जब बात राजीव गांधी स्टडी सर्किल को आप जानते हो, उसके हेड कौन है आप जानते हो? वहां तक बहस आई पड़ी है, उनको जेल के पीछे कौन भेजेगा? आरबीसी का मेंबर जो पकड़ा गया, उसको किसने अपॉइंट किया? बात वहां तक जाती है। आपने शिक्षा मंत्री का बयान सुना? आपकी सरकार में जो पेपर लीक हुआ था, उसमें आपने कितनों को सलाखों के पीछे किया और कितने बड़े नेता थे? नेता उसमें कोई थे नहीं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, प्रामाणिक कार्यकर्ता है, विचार से आया हुआ कार्यकर्ता। इस तरह की हरकतों में उसका कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होता तो कहां जांच आएगी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता व नेता पे? यहाँ तो कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के ओहदेदार, डोटासरा का बयान आपने सुना? हमने तो सीना ठोक के डोटे लगा दिए, कांग्रेस बीजेपी वाले रोते रहे, हमें तो क्या फर्क पड़ता? ये उनके बयानबाजी, ये उनका दम है, ये उनका अहंकार है। तो इसी के खिलाफ नौजवानों का आक्रोश है। इस वर्ष के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो टिकटों के लिए क्या मापदंड रहेगा आपका? ये विषय केंद्रीय नेतृत्व का है, संसदीय बोर्ड का है। इस विषय में हमारी कोई अधिकारिता नहीं है, संसदीय बोर्ड तय करता है। पूर्व में टिकट जो है नए चेहरे को दी गई थी, पुराने चेहरे देखते रह गए थे, जिसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा। अगर इस बार होता है ऐसा तो आप क्या करोगे? देखिए, हम जन आक्रोश के मुद्दों पे जनता को लेके महाघेराव का कार्यक्रम के लिए आज बैठे हैं। ये जो आप विषय पूछ रहे हैं, ये विषय हमारे स्तर का नहीं है। इसके लिए प्रदेश का नेतृत्व, कोर कमेटी और संसदीय दल तय करता है। आदरणीय जी, प्रदेश नेतृत्व में परिवर्तन हो चुका है, क्या आपको लगता है कि जिला परिवर्तन भी आवश्यक है या नहीं है? देखिए, हम सब संगठन के लोग हैं। हमारी पार्टी में एक निर्वाचित सिस्टम होता है, 3 साल के लिए हमारा निर्वाचन होता है। कार्यकर्ता को काम मिलता है, दायित्व तो बदलते रहते हैं, कार्यकर्ता काम करता है।
हम इन चीज़ों की बात नहीं करते। आज मैं इस अध्यक्ष हूँ, मेरे से पहले कोई दूसरा हमारा साथी था, आगे कोई और होगा। हम इन चीज़ों की चिंता नहीं करते। मैं जो पार्टी में जिस दायित्व पर मैं वहाँ काम कर रहा हूँ, प्रदेश नेतृत्व तो जो भी चाहेगा तो सहेज दो होगा। हमने अपना काम पूरा कर लिया, आगे कहेंगे तो हम काम कर रहे हैं, नहीं है तो प्रदेश नेतृत्व जाएगा, वो कर लेगा। आत्माराम जी, क्या कारण है कि जिले पे गुटों में बटी भाजपा को आप एक नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, बीजेपी कहीं गुटों में नहीं बटी है। आप देखिए, हमारा कोई प्रदर्शन है, सब लोग आते हैं। कुछ लोग अति महत्वाकांक्षी होते हैं या हमारी विचारधारा से नहीं डले हैं, उनके व्यक्तिगत स्वार्थ हो सकते हैं, वरना हमारी आज हम सब लोग बैठे हैं, प्रदर्शन है तब सब लोग होते हैं। बीकानेर हमारी मीटिंग थी संभाग की, सबसे ज़्यादा उपस्थिति, सबसे ज़्यादा लोग हमारे ज़िले से गए 5 ज़िलों में। तो ये कहीं ऐसी बात नहीं है वो चंद लोग अपने स्वार्थ के लिए कोई करे, वो अलग बात है। बीजेपी एक सिद्धांत पर चलने वाली, एक नीति पर चलने वाली पार्टी है। यहाँ व्यक्ति बड़ा नहीं है, विचार बड़ा है। निहालचंद जी, इस वर्ष के अंत में विधानसभा चुनाव होने सुनिश्चित हैं। आप पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं और वर्तमान में सांसद भी हैं, तो ऐसे में आपकी भूमिका निस्संदेह महत्वपूर्ण रहेगी। और एक तरफ गहलोत, मुख्यमंत्री गहलोत है जो कह रहे हैं सरकार रिपीट करने की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? गहलोत सरकार किसी भी कीमत पे रिपीट नहीं होगी। राजस्थान की हर एक दीवार भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगा रही है। वसुंधरा जी के पिछले 5 साल के कार्यकाल के दौरान जो विकास की योजनाएं बनी और जो लागू हुई, उसको आज भी गांव का आदमी, गांव का किसान उसको आज भी याद कर रहा है। और मैं समझता हूं कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव में हम पिछले 5 साल के कांग्रेस पार्टी के राजस्थान के अत्याचार और राजस्थान को विनाश पे ले जाने का जो काम किया है, इस बात को लेके हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। हमारे गंगानगर लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र है, सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी की जीत दर्ज होगी और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड फहराएगा। निहाल जी, कितनी सीटें मान के चल रहे हैं राजस्थान में आप? मेरे लोकसभा क्षेत्र में 8 सीट और राजस्थान सेट, पूरे राजस्थान के अंदर जो हम लोग मानते हैं, हम तो लोग 2003 का रिकॉर्ड, 2013 का रिकॉर्ड हम लोग तोड़ने वाले हैं। और मैं समझता हूं कि प्रचंड बहुमत से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की 175 सीटों से ज़्यादा सीटें राजस्थान में आएगी। निहालचंद जी, गंगानगर जिले की बात करें तो यहाँ मेडिकल कॉलेज का श्रेय कांग्रेस ही ले रहे हैं और भाजपा ही भी ले रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मेडिकल कॉलेज का श्रेय सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को, केंद्र को और नरेंद्र भाई मोदी को जाता है, जिन्होंने अपना हिस्सा 60% हिस्सा जिन्होंने केंद्र ने दिया। करीबन 325 करोड़ रुपए की राशि केंद्र सरकार से मिलने के बाद में इस मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हुई। ऐसा पहली बार हुआ है 70 साल के इतिहास में। अगर कांग्रेस पार्टी मेडिकल कॉलेज बनाती तो कब का बना होता, लेकिन केंद्र की सरकार ने, नरेंद्र भाई मोदी ने 325 करोड़ रुपए देके पूरे राजस्थान के ही नहीं, पूरे भारत के हर एक जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने का फैसला किया। यह फैसला सिर्फ नरेंद्र भाई मोदी का था। धन्यवाद निहाल जी। सर, अनूपगढ़ को जिला बनाया जा चुका है, तो क्या लगता है आपको रायसेन अगर अनूपगढ़ में शामिल होता है तो फायदा देगा रायसेन नगर को या गंगानगर में? रायसिंह नगर तहसील है और उस तहसील के कोई भी व्यक्ति अनूपगढ़ में नहीं जाना चाहते, गंगानगर ज़िले में रहना चाहते हैं। और जो हमारे विजयनगर के हैं वो अनूपगढ़ में भी जाना चाहते हैं। तो ऐसा कुछ विरोधाभास चल रहा है अभी तो गहलोत जी ने जो अनूपगढ़ ज़िला घोषित किया है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमें नहीं लगता कि ये ज़िला का कार्य बनेगा, ये संशय है। गहलोत जी तो सिर्फ राजस्थान में सिर्फ घोषणावीर बन चुके हैं, वो घोषणा ही करते हैं, वो उनको घोषणाओं को पूरा नहीं करते। आपने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण कौन कौन से विकास कार्य कराए हैं बड़े? मेरे विधानसभा में जो विधायक कोटे से मैंने करीब सभी ग्राम पंचायतों में समान रूप से बिना किसी भेदभाव के और बिना किसी द्वेष भावना से विकास कार्य करवाए। जो भी हमें डामर रोड का कोटा दिया गया था उसको भी हमने पूरी जनता से राय लेके उन डामर रोडों का निर्माण करवाया गया। आपका ये मानना है कि अगर अनूपगढ़ जिला बनता है तो रायसेन लोग गंगानगर जिले में ही रहना पसंद करेंगे? हमारे ये अलग अलग व्यक्तिगत राय है जिनको जहाँ शूट करता है, क्योंकि हमारा जो गंगानगर जिला है, रायसेन के लोग इससे जुड़े हुए हैं, विजयनगर के लोग जो अनूपगढ़ से जुड़े हुए हैं। तो ऐसा कुछ विरोधाभास चल रहा है। अभी तो कुछ, मेरा कहने का मतलब ये कि अभी कुछ कार्रवाई नहीं हो रही, अभी तो कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। आपके रायसेन में अक्सर आंदोलन गंगानगर जिला मुख्यालय से ज़्यादा होते हैं, कभी शराब के ठेकेदार, कभी व्यापारी। हाल ही में कल शराब के ठेकेदार आंदोलन पे चल रहे हैं और इससे पहले पूरा बाजार बंद रहा, जिसमें नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण तोड़ने की बात आई ज़बरदस्ती, और वीडियो जो वायरल हुआ उसमें सामान भी उठाया गया व्यापारियों का। तो क्या कारण है? इससे पहले भी नगर पालिका ईओ हंसा मीणा के खिलाफ प्रदर्शन चला।
जब यो व्यापारियों को बिना किसी सूचना के यदि कोई कार्रवाई होती है, ये हम गलत बात है। ऐसी व्यापारियों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, और यदि कार्रवाई करनी है कानूनन रूप से व्यापारियों को पहले नोटिस देना चाहिए था, और उसके बाद जो भी कार्रवाई करनी है। अब जो ज़बरदस्ती सामान उठाना है ये बहुत गलत बात है। आप उसका सह सामान यदि है कुछ ऐसी कोई अतिक्रमण पे सामान रखा हुआ है तो सामान आप सह सामान उसकी लिस्ट बनाओ, उसको गाड़ी में डालो और सह सामान उसको वापस करो। आप पर्ची कार्ड नहीं काटोगे, जो कानूनी कार्रवाई को कौन रोकता है। धन्यवाद सर। मैडम, आपके अनूपगढ़ को जिला बनाया गया है, तो इसमें कुलदीप इंदौरा जो जिला प्रमुख है उनका कहना है कि उनके अथक प्रयासों से इसको जिला बनाया गया है। क्या कहेंगे आपके मतलब कोई प्रयास नहीं है उसमें? देखिए, ये तो एक कहने का सबका विषय रहता है, लेकिन सबको पता है कि कुलदीप जी इंदौरा ने जिला बनाने के लिए कितना प्रयास किया है। एक भी दिन वो उसके प्रयास में कहीं भी आए हो तो ये वो स्पष्ट करे। दूसरी बात, अनूपगढ़ को जो जिले की घोषणा की है, बनाया अभी तक नहीं है, नोटिफिकेशन में अनूपगढ़ को अभी तक नहीं लिया है, तो वो एक संशय का विषय है कि जो सरकार पहले जैसे घोषणाएं की है उन पर काम नहीं हुआ है। हमें यही लग रहा है कि अनूपगढ़ को भी वैसे ही रखा जाएगा, खाली घोषणा हुई है। दूसरी बात, अगर अनूपगढ़ को जिला बनाया जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अनूपगढ़ की जनता की जो आवाज़ है, अनूपगढ़ की जनता ने जो संघर्ष किया है, हमारे जो जिला बनाओ संघर्ष समिति के बैनर तले जो संघर्ष अनूपगढ़ की जनता ने किया है, चाहे वो पैदल चलना हो, चाहे अन्य जो बाजार बंद हो या हर तरीके से, तो उनकी आवाज़ पे ही अनूपगढ़ को जिला बनाने की घोषणा की जा रही है। बाकी किसी इंदौरा जी के द्वारा अगर ये कहा जाता है तो मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि इंदौरा जी का उसमें 1% भी कहीं सहयोग नहीं रहा है। आपका कहने का मतलब है कि कुलदीप इंदौरा झूठी वाहवाही लूट रहे हैं? सारी कांग्रेस सरकार झूठी वाहवाही लूट रही, पूरे राजस्थान में झूठी वाहवाही लूटी जा रही है। कहाँ आपको लग रहा है एक भी कोई घोषणा पे काम अभी तक हुआ है क्या? गड़साना को नगरपालिका बनाने की घोषणा की जा चुकी थी, लेकिन इन्होंने नहीं बनने दी। एक भी कोई विकास का काम आप देख लो कि राजस्थान में कहीं हुआ है? तो इन्होंने गौरव पथ के आधार पे विकास पथ दिया, तो वो विकास पथ कहीं बने हैं क्या? कर्ज माफ़ी की घोषणा इन्होंने की, क्या हुआ है कर्ज माफ़ी? कहीं भी कोई घोषणा पे इन्होंने काम नहीं किया है। इन्होंने सिर्फ घोषणाएं की है खाली, और ये चुनावी साल को देखते हुए इन्होंने अनूपगढ़ को जिला बनाने का भी एक खाली घोषणा है। अभी तक नोटिफिकेशन में उसको नहीं लिया गया। अल्फ़ाबेटिक के हिसाब से अनूपगढ़ को सबसे पहले रखा, लेकिन नोटिफिकेशन में नहीं लेने का मतलब क्या है कि संशय में रखा है। मेरे हिसाब से ये सरकार सिर्फ और सिर्फ वाहवाही लेना चाह रही है और कुछ भी नहीं। और अनूपगढ़ अगर जिला बनेगा तो सिर्फ अनूपगढ़ की जनता की आवाज़ पे और उनकी मेहनत से बनेगा। टीटी साहब, आप पूर्व मंत्री रह चुके हैं, वर्तमान कांग्रेस सरकार के बारे में क्या कहेंगे आप? आपके क्षेत्र में कितना विकास किया है वर्तमान विधायक ने? देखिए, हमारे तो जितने काम हमने मंजूर किए थे, गौरव पथ हमारे 5 बीच में पड़े हैं, अभी तक चालू नहीं हुए। 11 सड़कें ऐसी थी जिनका उद्घाटन हो गया, एक किस्त आ गई, एक लेयर पड़ गई, पुलियाँ बन गई, वो काम रोक दिया। तो हमारे काम हुए नहीं, काम रोके गए हैं। हमने रिकॉर्ड समय में 1 वर्ष में शुगर मिल को बनाया था, हमने रिकॉर्ड समय में बीज विधान केंद्र बनाया था, हमने कृषि विज्ञान केंद्र पद्मपुर में बनाया था, हमने भारतमाला, हमारी सारी मंडियां जो हैं बॉर्डर की, उनके लिए भारतमाला का प्रोजेक्ट जो है उसका रूट वहाँ से निर्धारित कराया था। हमारे समय में एच नहर, जो एशिया की पहली सीसी नहर है, बॉर्डर पर बन नहीं सकती थी, कलेक्टर से बीएसएफ से मीटिंगें कर करके हमने वो भी तैयार कराई, जो एक इतिहास बना है। तो अब तो एक काम भी नहीं है हमारे पास गिनाने के लिए। कोई बता दे, कांग्रेसी बता दे, मैं तो क्या बताऊँ। विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर तो कहते हैं उन्होंने मार लगा दी है विकास के आपके क्षेत्र में। हमने पहले एक पुस्तिका जारी की थी जिसमें 1000 करोड़ के 2 साल के काम थे। फिर हमने 2500 करोड़ की एक पुस्तिका जारी की जो आज भी पड़ी है, अब भी मैं सबको देने के लिए तैयार हूँ। कुन्नर साहब को भेज दूंगा, उनको कहे कि 200 करोड़ की कोई बता दे कि कहाँ उन्होंने कोई काम किया। कोई एक उन्होंने आज तक जनता के अंदर कोई अपने काम के बारे में कोई पत्रिका निकाली हो, किसी को बताओ। जो काम रुके हैं उसके लिए तो हम इतने बता देंगे कि जो हमारे टाइम में सैंक्शन हुए थे वो आज तक नहीं हुए। तो विकास नाम की चीज़ तो है नहीं, और किसान रुल रहा है आपके सामने। विकास तो दूर की बात, उसको तो आज किसी ने डीजल खरीदना है, किसी ने नरमा बीजना है, बिजाई करनी है, सरसों घर में पड़ी, कोई खरीदार नहीं है, 4500 रुपये बिक रही है। वो चना कोई खरीद नहीं रहा है, यानी आपकी गेहूँ कोई खरीद नहीं रहा है। पानी के लिए रोज़ जूतों में दाल पड़ती है, आप रोजाना जाते हो सर्किट हाउस में, क्या होता है किसी को पता ही नहीं है कि रेगुलेशन का जिम्मेवार कौन है, किससे मिले और कौन जो है प्रॉपरली इसको डील करता है। सब काम जो है कुएं में बांग पड़ी हुई है, विकास नाम की चीज़ नहीं है, और कांग्रेसी एमएलए लूटने में लगे हुए हैं।
थाने कचहरियों में खूब इनकी मौज मस्ती हो रही है, खूब जो है मुकदमे बन रहे हैं, एक दूसरे के जो इनके खिलाफ हैं उनके पर रड़क निकालने का काम चल रहा है। लेकिन जनता अब धीरे धीरे इस सबको ठीक कर रही और अब ये जनता इनको दिखाने लग गई। हमारे 3 चुनाव हुए हैं अभी, केसी सिंहपुर में कभी नहीं बना था, हमारा चेयरमैन कल शपथ ले रहा है, कर्णपुर में 12 के 12 डायरेक्टर हमारे अभी बने, गैरसिंहपुर में हमारे 11 डायरेक्टर जीते हैं। तो अब जनता ने रिजल्ट लाना शुरू कर दिए। निहाल जी, अभी पूर्व मंत्री टीडी जी ने कहा कि विधायक लूटने में लगे हुए हैं कांग्रेस के। आप श्री गंगानगर जिले से सांसद हैं, तो यहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, नशा बढ़ रहा है, क्या कहेंगे आप? सिर्फ गंगानगर ही नहीं, पूरे राजस्थान में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है और सीमावर्ती क्षेत्र में पूरे राजस्थान में जो नशा की लत में जो हमारे बच्चे आ रहे हैं, आने वाला भविष्य उनका अंधकार में है। मैं सरकार से हमने पहले भी आगाह किया था और हमने कहा था कि किसी भी कीमत पे नशा नहीं बढ़ना चाहिए। अगर बच्चों को बचाना है तो किसी भी कीमत पे भ्रष्टाचार राजस्थान में होना नहीं चाहिए। अगर राजस्थान को विकास के पथ पे ले जाना है तो राजस्थान आज विनाश के पथ पे है। हमारे बच्चे सारे जो नशे की लत में जा रहे हैं और अगर बात गंगानगर जिले की करें तो इसीलिए हम लोग 28 तारीख को एक आंदोलन चेतना के रूप में हम लोग यहाँ पे कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे और प्रशासन के माध्यम से सरकार को चेताएंगे भी हमारे बच्चे किस तरीके से नशा में जा रहे हैं, उनको रोकने का प्रयास करें। हम बात गंगानगर जिले की करें तो पर्टिकुलर मैं गंगानगर जिले की कर रहा हूँ। गंगानगर जिले में मेडिकल नशा, गंगानगर जिले में स्मैक का जो बॉर्डर से स्मैक है उसका नशा, और गंगानगर जिले में बाकी सारा नशा जो चल रहा है उसको रोकने के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। क्या प्रशासन ईमानदारी से काम कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा। प्रशासन अगर ईमानदारी से काम किया होता तो आज हमारे ज़िले में नशे की ये हालात नहीं होती। प्रशासन बिल्कुल ईमानदारी से काम नहीं कर रहा। प्रशासन इसमें सम्मिलित है जिससे गंगानगर में नशा बढ़ रहा है। धन्यवाद।